अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि आज जेके बॉबी की तरफ से आपका बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज की जो हमारी राउंड 1 की काउंसलिंग कुछ दिन पहले हुई थी, उसका ऑफिशियल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो यहाँ पे आज जेके बॉबी ने यहाँ पे रिलीज करा। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो डाला था, मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म करा था कि सिलेक्शन लिस्ट आ चुकी है। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं अलग से वीडियो में अपलोड करके आपको डिस्कस करूंगा। तो अभी मुझे टाइम मिल रहा है और मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, लाइक जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको कैसे फर्दर एडमिशन्स का प्रोसेस करना है, जिन बच्चों की सिलेक्शन नहीं हुई है उन बच्चों को क्या करना है, या जिन बच्चों को पसंद का कॉलेज कोर्स नहीं मिला है तो वो बच्चे नेक्स्ट राउंड में कैसे जा पाएंगे, और क्या कुछ चीज़ें चीज़ें इस बार यहाँ पे नई ऐड हुई हैं। तो सब कुछ आपके साथ हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जितना भी लंबा हो जाएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। और साथ में अगर आप हमारी चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। साथ में इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके रख लेना, वहाँ पे भी हम आपको क्विक अपडेट्स देते रहेंगे। तो इस बार यहाँ पे हालांकि लास्ट ईयर भी 10 दिन तक सिलेक्शन लिस्ट आया था, और इस बार भी जेके बॉबी ने विद इन 10 डेज आपका सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे इशू करा। सिलेक्शन लिस्ट का जो पीडीएफ है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी सिलेक्शन लिस्ट है। इसमें अगर आप यहाँ पे आके देख लोगे, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, यहाँ पे आपका अपना एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे नाम है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे जेंडर है, उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन यानी कि कोर्स कौन सा मिला है, इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज कौन सा मिला है, कैटेगरी सिलेक्शन किस कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हुई है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यानी कि इस लिस्ट में सिर्फ उन बच्चों का नाम है जिन बच्चों को राउंड 1 में सिलेक्शन यहाँ पे हुई है। ठीक, तो इसमें यहाँ पे सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम है जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका इस लिस्ट में नाम नहीं है, तो दैट मीन्स कि आपकी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई है। तो आप एक बार इसको अच्छी तरीके से क्रॉस चेक कर लेना लिस्ट को। ठीक, तो अगर आपको अभी नाम नहीं मिल रहा है तो कोई पीडीएफ रीडर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है ना वो लगा के सर्च कर लो। ठीक, सर्च करने के बाद आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपना जो नाम है वो देखने को मिलेगा। अगर सिलेक्शन हुई होगी तो नाम मिलेगा, अगर नहीं हुई होगी तो नाम आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आपका नाम है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप नेक्स्ट जाइएगा। अगर यहाँ पे आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है तो आप डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड का वेट कीजिए। सेकेंड राउंड आपका होगा और डेफिनेटली होगा। कब होगा आगे चल के आप उसके साथ भी बात करेंगे। सेकेंड राउंड आपका होगा, डेफिनेटली होगा। आपको सेकेंड राउंड में फिर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकेंड राउंड में आपको जस्ट अपने कॉलेजेस ही सिलेक्ट करनी है, फी दोबारा नहीं पे करनी है, रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट आपको अपना पोर्टल लॉगिन करके, ठीक है, ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपका ये रहेगा, पासवर्ड जो आपने उस टाइम काउंसलिंग के टाइम रखा था वो डाल के आपको सिर्फ अपनी प्रेफरेंसेस ही रखनी है, फी दोबारा आपको पे करने की जरूरत नहीं है। फिर आप देख लो सेकंड राउंड में अगर थोड़ा सा कट ऑफ डिक्रीज हो जाता तो ठीक है, आपकी सीट मिलेगी, नहीं हो जाता तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा कॉलेजेस को यहाँ पे इस सिलेक्शन लिस्ट में रख लेना। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आपको मैं और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो कट ऑफ इस बार गया वो काफ़ी हाई गया। हमने आपको पहले भी बोला था कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, चाहे ओपन मेरिट हो चाहे कोई रिजर्वेड कैटेगरीज हो, कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ पे बच्चों को होता है, लाइक आप यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा देखोगे जिसका यहाँ पे अराउंड 130 मार्क्स या 120 मार्क्स पे किसी बच्चे को सीट यहाँ पे मिली है। तो अब ऐसा नहीं कि 130 या 135 पे अगर ओपन मेरिट में किसी बच्चे को सीट मिली है पैरामेडिकल में, तो ऐसा नहीं कि जिस भी बच्चे के 135 के अबो मार्क्स हैं उसकी सिलेक्शन हुई होगी। नहीं, वो एक्सेप्शनल केस होता है। किसी बच्चे को किसी का प्रेफरेंसेस के या बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग उसकी मतलब उसकी सीट मिल जाती है कम स्कोर पे भी, वो एक्सेप्शनल होता है एक दो स्टूडेंट। अब ऐसा नहीं कि 135 लोवेस्ट कट ऑफ गया तो हर बच्चे की जिसके 135 के प्लस हैं वो यहाँ पे उसकी सिलेक्शन हुई होगी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक, कट ऑफ जो हमने कट ऑफ का वीडियो अपलोड करा था ऑलमोस्ट सेफ वही यहाँ पे कट ऑफ गया। बाकी एक्सेप्शनल कोई बच्चा होता है जिसका थोड़ा सा कम स्कोर पे भी सीट मिल गई होती है, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो यूजुअली सेम। बट कट ऑफ बहुत हाई गया और लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल कट ऑफ बहुत हाई गया। ठीक, आप किसी भी कैटेगरी को उठा के देख लो, कट ऑफ आ गया। अब इसमें भी बहुत सारे बच्चे हमें कॉल्स कर रहे थे कि हमारा तो स्कोर अच्छा था लेकिन फिर भी हमें सीट क्यों नहीं यहाँ पे मिली। देखो, मैंने आपको काउंसलिंग के टाइम भी बोला था कि भाई साहब कट ऑफ हाई जाएगा, मैक्सिमम कॉलेजेस मैक्सिमम कोर्सेज को टारगेट कर लो, कट ऑफ हाई जाएगा। जम्मू के कॉलेजेस को टारगेट कर लो, कट ऑफ हाई जाएगा। जम्मू के दूर दराज कॉलेजेस को टारगेट कर लो। अगर प्राइवेट की फी अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर लो। अगर प्राइवेट में भी आपका स्कोर कम आ रहा है तो जम्मू के प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर लो। मैंने आपको ये चीज़ें काउंसलिंग से पहले बताई थी, बट बहुत सारे बच्चों ने फिर नहीं माना। उन्होंने जस्ट किसी के 115 पॉइंट्स थे, उसको लगा कि मेरे को तो सिक्किम में सोरा मिल ही जाएगा। अब आप बच्चों का स्कोर तो आपके हिसाब से अच्छा था लेकिन जो प्रेफरेंसेस आपने रखी थी उनमें कट ऑफ आई गया, उनमें कट ऑफ आई गया तो आपकी सीट नहीं मिली। अब नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, सेकंड राउंड में आप दोबारा प्रेफरेंसेस कर लो फिल। और सेकंड राउंड में आप याद रखना, सेकंड राउंड में कोई अगर आपको बोलेगा कि 15 मार्क्स 20 मार्क्स का सेकंड राउंड में कट ऑफ डाउन जाता है, उतना वेरिएशन नहीं आता, 1-2 मार्क्स का वेरिएशन बड़ी मुश्किल से यहाँ पे आता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे कट ऑफ में जो इतना वेरिएशन हमें देखने को मिले इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर
वन फैक्टर आपको पता है कि पेपर आपका काफ़ी ईजी आया था, रिजल्ट में ही 45 मार्क्स का वेरिएशन था लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल, तो ऑब्वियसली कट ऑफ को हाई जाना ही जाना था। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि इस बार नीट की काउंसलिंग नहीं हुई, नीट से पहले जेकी बोपी की काउंसलिंग हुई। अभी जो टॉपर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिनका स्किम्स में हुआ है, बीएससी में, रेडियोलॉजी में हुआ होगा स्किम्स में, या जीएमसी श्रीनगर में हुआ होगा, ये मैक्सिमम बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनका नीट में भी अच्छा स्कोर होगा। फिलहाल इन बच्चों ने यहाँ पे तो काउंसलिंग करी, एडमिशन तो ये एज एन अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे रखेंगे। फिर जब इन बच्चों को अच्छा स्कोर आया होगा नीट में, तो कल को जब इंशाल्लाह ये नीट में काउंसलिंग करेंगे, तो इन बच्चों को इनकी जो सीट्स होंगी वो ऑटोमेटिकली वैकेंट रहेंगी, क्योंकि जिस बच्चे की नीट में सिलेक्शन हो जाएगी उसको बीएससी को क्या करना। तो ये भी एक फैक्टर है, इससे भी कट ऑफ पे थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, ज़्यादा इंपैक्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि टॉपर्स जो भी थे उन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा। भले उनका नीट का स्कोर अच्छा था या नहीं था, लेकिन उन्होंने स्टिल यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा। जब नीट की काउंसलिंग पहले होती थी, फिर बहुत सारे बच्चे नीट में चले जाते हैं, किसी का एमबीबीएस होता था, किसी का बीडीएस होता था, किसी का आयुष वगैरह में हो जाता था, तो वो अगर उनका बोपी में अच्छा स्कोर भी आ गया होता था ना, तो भी वो जो है वो बोपी को नहीं देखते थे, वो उसी में चले जाते थे। ठीक, तो इस बार नहीं हुआ वो, तो इस बार कट ऑफ में आपका वेरिएशन यहाँ पे आ गई है। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, मैंने आपको समझा दी। अब हम अपने मुद्दा और मकसद, अपने मेन टॉपिक पे यहाँ पे चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे समझाने में और आपको भी स्क्रीन पे अच्छे से विजिबल ये चीज़ें यहाँ पे हो जाए। अब एक एक करके मैं आपको सारे पॉइंट समझाता जाऊँगा। अब प्लीज़ एंड प्लीज़ ध्यान से सुनना, और मुझे कमेंट्स या मैसेजेस नहीं करना कि मेरा नाम देख लो लिस्ट में, मेरा ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मैं सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता कहाँ कहाँ पे बच्चों का डाउट होता है। तो यहाँ पे आप लिस्ट को देख लो। ठीक, देखो राउंड 1 की काउंसलिंग की जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आउट हो चुकी है। बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल के लिए, बीएससी टेक्नोलॉजी के लिए, तीनों का सिलेक्शन लिस्ट यहाँ पे एक ही यहाँ पे आउट है। तीनों का एक ही एग्जाम था, तीनों का यहाँ पे आपका एक ही सिलेक्शन लिस्ट था, तीनों की एक ही काउंसलिंग यहाँ पे आपकी थी। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मतलब जो सिलेक्शन लिस्ट आया है, अगर किसी भी कैंडिडेट को लग रहा है कि मुझे कॉलेज सही नहीं है, या मुझे कॉलेज में कोई इशू है, या कुछ भी उसको लग रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट में कुछ गड़बड़ है, जैसे रिजल्ट में वेरिएशन हमें देखने को मिला था, कोई बच्चा के एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा स्कोर लेकिन उसको कम आया था, उसके बाद बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन सबमिट करी। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि अगर आपको लग रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट में कहीं पे कोई गड़बड़ आपको लग रही है, तो आप इस कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन सबमिट, यानी कि कल 11 जुलाई शाम के 4 बजे तक आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। और इसमें इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे करी है, वो ये करी है कि इस बार इन्होंने यहाँ पे ऑनलाइन ही आपकी रिप्रेजेंटेशन भी रखी है। वरना ये बोलते थे कि बोपी ऑफिस आप आ जाओ अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन डालनी है। तो अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई गड़बड़ है, किसी बच्चे को बहुत कम स्कोर पे अच्छा कॉलेज मिला है, कोई किसी बच्चे को बहुत कम स्कोर पे जीएमसी मिला है, तो इस कंडीशन में आप रिप्रेजेंटेशन क्लेम कर सकते हैं। आप बोपी में उसका प्रूफ वगैरह लगा के इस वाली मेल आईडी पे यहाँ पे इनको मेल भेज सकते हैं। बट ये नहीं कि आपको सीट नहीं मिली है तो आप बोपी को मेल करोगे, यार मेरा तो कम स्कोर था तो क्या हुआ, तो मुझे क्यों नहीं सीट दी, ये नहीं। ठीक, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ है इस चीज़ के रिगार्डिंग, या आपको लग रहा है कि आपका स्कोर बहुत अच्छा था, उस हिसाब से आप किसी अच्छे कॉलेज के कट ऑफ में आ जाते थे, या जो प्रेफरेंस आपने रखी थी उनके कट ऑफ में आप आ जाते, लेकिन बोपी ने आपको अलॉटमेंट नहीं करी, तो इस कंडीशन में भी आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन मोड में रिप्रेजेंटेशन आपकी होगी, फी कुछ भी इसकी यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने मेल आई दी हुई है helpdesk@bopi@gmail.com। इस मेल आई पे आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट करके जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट होगा उसको भी अटैच करके आप उनको मेल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ 11 जुलाई को जब आप करेंगे, 12 जुलाई को उसको देखा जाएगा कि अगर किसी बच्चे की रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन है, उस कंडीशन में रिजल्ट जो सिलेक्शन लिस्ट है ये रिवाइज्ड आ जाएगी। ठीक, जैसे रिजल्ट आया था रिवाइज्ड, उस तरीके से सिलेक्शन लिस्ट भी रिवाइज्ड आ जाएगी। तो जिस बच्चे का जो रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन होगी उसको सॉर्ट आउट करके नई सिलेक्शन लिस्ट को यहाँ पे इशू किया जा सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आपकी रिप्रेजेंटेशन जेन्युइन होगी। ठीक, तो 12 तारीख तक आपको कुछ भी नहीं करना, कल दिन परसों दिन आपको बिल्कुल मजे से बैठना है। किसी बच्चे को अगर लग रहा है कि कोई गड़बड़ है, या मुझे अच्छा कॉलेज आ सकता था लेकिन अच्छा कॉलेज मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, पता नहीं कोई गड़बड़ हुआ है, कोई चोरी हुई है, तो रिप्रेजेंटेशन आप डाल सकते हैं। या आपको लग रहा है कि यार इस बच्चे के तो बहुत कम मार्क्स हैं लेकिन इसको ये जीएमसी कैसे मिला है, इसको ये अच्छा कॉलेज कैसे मिला, इस कंडीशन में आप उस बच्चे की रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं कि भाई आप इसको देख लो, एक बार क्रॉस चेक कर लो कि आपके सिस्टम में कोई खराबी है या कोई कुछ और है, तो बिल्कुल फ्री है, आप रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो आपके दोस्त की सिलेक्शन हुई है तो आप उस अपने दोस्त को ही रिप्रेजेंटेशन डाल दो उसको कि मेरे दोस्त को क्यों सिलेक्शन हुई है, ये सब वैसे वो चीज़ें आप लोग नहीं करना। यानी कि कल दिन परसों दिन आपको कुछ नहीं करना। ठीक, अगर रिप्रेजेंटेशन किसी बच्चे की जेन्युइन होगी तो 12 जुलाई को आपका यहाँ पे सिलेक्शन लिस्ट रिवाइज होके आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं तो आपका फिर यही सिलेक्शन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद
13 जुलाई से आपका एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा टिल 17 जुलाई, यानी कि 13 जुलाई मंडे से लेके 17 जुलाई तक आपका सिलेक्शन लिस्ट का प्रोसेस चलेगा। 13 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक आप यहाँ पे अपना एडमिशन कर सकते हैं। अब जिन बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिला है, अगर आप बच्चों को ये कॉलेज आपको पसंद है, आपको लग रहा है कि मुझे जो कोर्स मिला है मैं सेटिस्फाई हूँ इस कोर्स से, मैं सेटिस्फाई हूँ इस कोर्स से, इस कॉलेज से, तो आप क्या काम करेंगे, आप 13 जुलाई को या 13 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक अपने अलॉटेड कॉलेज में विजिट करेंगे। लेकिन विजिट करने से पहले आपको अपनी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपका 13 जुलाई को ही यहाँ पे रिलीज की जाएंगी। अभी मैं चेक कर रहा था जिस टाइम मैं ये लगभग आई थिंक 9:45 के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 10 बजे के आसपास वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक आपका प्रोविजनल जो अलॉटमेंट लेटर है ना, जो अलॉटमेंट लेटर है वो अभी उसका लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अब ये जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर है ये कैसे आपको डाउनलोड करनी है, देखो जिस पोर्टल से आपने काउंसलिंग करी थी वहीं पे आपको लॉग इन करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जीके बोपी का 1226045 वाला, और उसके साथ साथ काउंसलिंग के टाइम जो आपने पासवर्ड रखा था वो लगा के, या जिससे आपने काउंसलिंग करवाई है उसको पता होगा उसने क्या पासवर्ड रखा, वो पासवर्ड आप उससे मांग लेना और उस पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद आपको जो है वहां पे एक ऑप्शन दिखेगा अलॉटमेंट लेटर का, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर का, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर अपनी कर सकते हैं। हालांकि जिस टाइम आ जाएंगी मैं आपको उस टाइम डेमो वीडियो भी दिखाऊंगा कि कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। ये सब चीजें आप करोगे, आप अपनी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे। आफ्टर दैट आपको फिजिकली अपने अलॉटेड कॉलेज में विजिट करना है, ठीक, फिजिकली अलॉटेड कॉलेज में विजिट करके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ लेनी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी अलॉटमेंट लेटर है, उसके बाद आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका 12th का मार्क्स कार्ड इंपॉर्टेंट है, 10th की मार्कशीट और 10th की डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई वाले बच्चों के पास 10th की डीओबी नहीं होती है, वो अपनी मार्कशीट को ही चला सकते हैं। उसके बाद कैटेगरी, अगर आपकी किसी कैटेगरी में सिलेक्शन हुई है तो वो कैटेगरी आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके फोटोग्राफ, आपके आधार कार्ड वगैरह, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्नेड कॉलेज, ठीक। अब आपका जो कॉलेज है जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई है वो एक लिस्ट इशू करेंगे, या जब आप कॉलेज जाएंगे 13 जुलाई को, वहां पे नोट्स बोर्ड पे एक लिस्ट लगी होगी, या बहुत सारे कॉलेजेस की ऑनलाइन भी लिस्ट आ जाती है, अपनी वेबसाइट पे भी वो लाइव कर देते हैं लिस्ट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। उसमें आपका डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी जिसमें आपको एक दो एफिडेविट आपको बनाना पड़ेगा, एक रूल रेगुलेशन का एफिडेविट बनाना पड़ेगा और एक एग्रीमेंट का कुछ होता है वो आपको बनाना पड़ेगा। अब एफिडेविट अगर आपको बनाना भी पड़ा तो आप नियरेस्ट जो आपका कोर्ट होगा, वो पहनने वाला कोर्ट नहीं, अदालत जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, आपको वहां पे जाना होगा, वहां पे कोई भी एडवोकेट होगा, उसको बोलना है कि मुझे एफिडेविट बनाना, उसका फॉर्मेट भी आपकी कॉलेज वाले आपको दे देंगे। वो 150 रुपये आपको ले लेगा एफिडेविट का। फिर आपका रूल रेगुलेशन का होता है, एंटी रैगिंग का होता है, यही एफिडेविट्स आपको यूजुअली होते हैं। फिर किसी बच्चे की अगर गैप सर्टिफिकेट है तो गैप सर्टिफिकेट भी आपको वहीं से कोर्ट से ही बन जाती है। 150 to 100 रुपीज़, 100 to 150 रुपीज़ वो आपको गैप सर्टिफिकेट का ले लेंगे। एफिडेविट का भी वो यही 100-150 रुपये आपको ले लेते हैं। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको एडवोकेट वहीं पर बना के दे देगा, जो डिपेंड करेगा आपके कॉलेज पे, ठीक। तो इसलिए कॉलेज में जब आप 13 जुलाई को जाएंगे वो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, या कॉलेज की वेबसाइट आप चेक कर लेना, वहां पे भी लिस्ट का पीडीएफ आ जाता है कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा और ये एफिडेविट लगेगा। उस एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो भी उसी लिस्ट में मेंशन होता है कि ये फॉर्मेट है। आप जब एडवोकेट को दिखाएंगे वो फॉर्मेट वो आपको खुद ही बना के दे देगा। बस इसके अलावा कोई उतना बड़ा तूफान नहीं होता है कि ये लाना है वो लाना है। और अगर इन केस किसी आपको मतलब कुछ मेडिकल कॉलेजेस ऐसे होते हैं, यूजुअली कुछ जीएमसीज होते हैं जो आपको कभी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी मांगते हैं कि ये ले आओ, वो आपको हॉस्पिटल जाके आपको बनेगी। हालांकि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यूजुअली आपको नहीं मांगी जाती है, बट अगर मांगी, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर किसी कॉलेज ने आपको मांगी तो आप किसी जीएमसी किसी हॉस्पिटल में जाके वो बना सकते हैं। डॉक्टर आपको 5 मिनट में बना के दे देगा। कभी वो टेस्ट्स वगैरह भी बताते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, ऐसे एचआईवी वगैरह के टेस्ट्स भी बताते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। उसका कोई मसला, अगर उस टाइम आपका नहीं होगा तो आप 5 दिन के बाद भी उसको सबमिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको पसंद कॉलेज है तो 13 जुलाई को अपने कॉलेज में विजिट जरूर और जरूर आप लोग वहां पे कर लेना, ठीक। आगे यहाँ तक आपको समझ एडमिशन का। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कॉलेज तो मिला है लेकिन उनको कॉलेज अपनी पसंद का नहीं है, तो उनको एडमिशन अगर वो नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। अगर आप एडमिशन नहीं करेंगे तो ये वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन सेकंड राउंड के लिए आप फिर भी एलिजिबल हैं, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वाले कॉलेज में एडमिशन करके रखेंगे फिर भी आप सेकंड राउंड में यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, और उसके साथ साथ आपका बेनिफिट उसमें ये रहेगा कि ये वाली सीट आपकी रिजर्व रहेगी। यानी कि आज जो आपको कॉलेज मिला है अगर आप उसमें एडमिशन करके रख लेते हो, फिर अगर आप सेकंड राउंड में प्रेफरेंसेस अपनी रख लेते हो तो ये वाला कॉलेज जो है इसकी सीट आपको रिजर्व रहेगी। अगर आपको सेकंड राउंड में दूसरी सीट मिली, दूसरा कॉलेज मिला, तब जाके आपको राउंड 1 की सीट जो है वो कैंसिल हो जाएगी। अगर आपको दूसरा कॉलेज कोर्स नहीं मिला तो आपको राउंड 1 की सीट आपको वापस अलॉट की जाएगी, और अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया तो राउंड 1 का कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा और कॉलेज आपको पूरी की पूरी फी वापस करेगा। कॉलेज आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो आपको
सारे के सारे आपको वापस कर देंगे और फ़ी भी आपको पूरी की पूरी रिफ़ंड कर दी जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक? पसंद का कॉलेज अगर नहीं है, तो आपको अपनी मर्ज़ी है, आप एडमिशन करके रखोगे तो फ़ायदा अपना है क्योंकि ये सीट भी रिज़र्व रहेगी। अगर आप एडमिशन नहीं करोगे तो ये सीट आपको ऑटोमैटिकली 17th ऑफ जुलाई को कैंसल हो जाएगी। फिर आप सेकंड राउंड में इस सीट के लिए ना ही काउंसलिंग कर सकते हैं, ना ही इस वाले कॉलेज में इस कोर्स के लिए आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो अगर सेकंड राउंड में भी नहीं हुआ, तो मुझे ये वाली सीट वापस दे दो, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप एडमिशन करके रख लोगे तो आपको ये वाली सीट रिजर्व रहेगी। फिर सेकंड राउंड में भी आप जाओ, सेकंड राउंड में अगर आपको दूसरा कॉलेज कोई मिलता है जो आप प्रेफरेंसेस रखेंगे तो आपकी ये सीट कैंसिल हो जाएगी। अगर नहीं मिलता है कोई दूसरा कॉलेज तो ये सीट आपको वापस कर दी जाएगी। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखना। और अगर आपको इस वाली लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है तो देन आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है, आप सेकंड राउंड में कर लेना पार्टिसिपेट। सेकंड राउंड आपका मोर प्रोबेबली अगस्त के महीने में हो जाएगा। फिर बोपी तक है, बोर्ड तक है, वो कब तक करेंगे, क्या कुछ करेंगे, उनकी अपनी मर्जी। 17 ऑफ जुलाई तक एडमिशन चलेंगे। 18 जुलाई को लिस्ट अपडेट हो जाएगी बोपी के पास कि कहाँ पे कितनी सीट्स वैकेंट है। आफ्टर दैट वो सेकंड राउंड डिसाइड करेंगे कि कैसे करेंगे, क्या कुछ करेंगे। तो मोर प्रोबेबली आपका अगस्त के मंथ में हो जाएगा। बाकी अगर 25-26 जुलाई तक हो गया तो अच्छी बात यहाँ पे रहेगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले आप यहाँ पे देख लो कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा कि आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 9 जुलाई 2024 तक वैलिड होनी चाहिए। अगर वो 9 जुलाई 2024 तक वैलिड है, 10 जुलाई को वो एक्सपायर हुई है, तो कोई मसला नहीं, आपकी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सेप्ट की जाएगी। लेकिन अगर आपको 9 जुलाई को ही कैटेगरी सर्टिफिकेट एक्सपायर हुई है तो आपकी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलेगी, आपके पास रिन्यू वाली होनी चाहिए, ठीक? अगर 10 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई को एक्सपायर हुई है तो वो आपको चल जाएगी। इसके साथ-साथ एडमिशन्स का जो लास्ट डेट है वो 17th ऑफ जुलाई है, शाम के 5 बजे तक। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी है कि आप एडमिशन जल्दी करें। अगर आप अपने बेस पे एडमिशन को डिले कर दें, फिर अगर आपको कोई मसला बना, आप कॉलेज जा नहीं पाए, तो इसमें बोर्ड की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं है, ठीक? इस चीज़ को याद रखना है। अब कुछ और नोट्स इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, इनको भी हम समझेंगे। देखो, एडमिशन जो आपका यहाँ पे वो प्योरली प्रोविज़नल है। अगर कॉलेज में जब आप जाएँगे एडमिशन करने, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अगर वहाँ पे कहीं पे पाया गया कि आपका डॉक्यूमेंट कोई इनवैलिड है, आपकी कैटेगरी इनवैलिड है, आपका 12th पास ही नहीं है, आपने डुप्लीकेट मार्कशीट लाई है, तो आपका एडमिशन उस टाइम कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो आपकी अलॉटमेंट है वो एज पर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी जो है उसी के हिसाब से आपकी अलॉटमेंट कर दी गई। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता है, ठीक? उसके साथ साथ यहाँ पे बोला गया है कि कंसर्नेड कॉलेज और इंस्टीट्यूट शैल इंश्योर दैट इन केस ए पर्सन विद डिसेबिलिटी इज सिलेक्टेड इन ओपन मेरिट और सम रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक, द कॉलेज इंस्टीट्यूट कंसर्नेड शैल रेफर। यानी कि अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी से है लेकिन उसको पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट नहीं मिला है, उसको ओपन मेरिट में या किसी और कैटेगरी में एडमिशन हुआ है, तो उस कंडीशन में कॉलेज वालों को बोला गया है कि आप अपने जो मतलब जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड होता है जो एसेस करता है या जो चेक करता है पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को, आप उनको रिकमेंड करो इस बच्चे की फर्दर नेसेसरी जो भी एक्शन होगा वो लेके इस बच्चे को पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट मिल जाएगा। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक? उसके साथ साथ आप सभी बच्चों को यहाँ पे क्या काम कर लेना है, जिनको एडमिशन करना उनको अपनी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड करनी है। मोर प्रोबेबली अभी ये नहीं हुई है, ये आपकी 13 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको वो डाउनलोड करनी है। आफ्टर दैट वो आपको इंपॉर्टेंट है आपके एडमिशन के लिए, ठीक? उसके साथ साथ यहाँ पे अगर कोई बच्चा यहाँ पे सीट हैज बीन अलॉटेड टू ए कैंडिडेट ही और शी डज नॉट ज्वाइन द इंस्टीट्यूट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, यानी कि अगर किसी बच्चे को सीट मिली है लेकिन वो अपने टाइम यानी कि 17 ऑफ जुलाई तक एडमिशन नहीं करता है तो उस बच्चे की सीट कैंसिल हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे वो उस सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकता। बाद में वो बोलेगा कि नहीं मुझे सीट मिली है, मुझे इस प्रॉब्लम की वजह से मैं एडमिशन नहीं कर पाया, वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपने एडमिशन नहीं करा, ये आपकी गलती है, आपकी सीट कैंसिल है, आप सेकंड राउंड में दोबारा अपनी प्रेफरेंसेस यहाँ पे रख लो, ठीक? उसके साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जिस बच्चे को राउंड 1 में सीट मिली है लेकिन वो अपनी सीट कैंसिल करना चाहता है, तो कैंसिल करने के लिए उसको यहाँ पे जो सीट कैंसिलेशन की एक एप्लीकेशन लिख के आपने कॉलेज में जाके वहाँ पे देनी है, आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। वैसे ये सरदर्दी करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक? आपको अगर पसंद नहीं है, आपको वहाँ पे जाना नहीं है, कुछ भी मत करो, डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट कर लो। ये इन्होंने फॉर एग्जाम्पल के लिए बोला कि अगर आप कैंसिल करना चाहते हो अपना एडमिशन तो जाके लेटर दे दो उनको, वो आपकी सीट वहाँ पे कैंसिल कर देंगे। आपको अपने पोर्टल पर भी वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी बच्चा फेल होता है यानी कि कोई भी बच्चा ज्वाइन अपने कॉलेज में नहीं कर पाता है, ठीक, तो उसकी सीट तो कैंसिल हो ही जाएगी, साथ में वो अपनी सीट को क्लेम भी नहीं कर सकता। यानी कि बाद में वो बोलेगा नहीं 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 मुझे तो सीट मिली थी, मुझे अच्छा स्कोर था, मुझे ये था फलाना डिमकाना ये वो था, मुझे सीट कैंसिल होगी, मुझे वापस दे दो, इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये तुम्हारी गलती है, तुमने टाइम पे एडमिशन क्यों नहीं करा, सीट कैंसिल हो गई तो होगी, ठीक। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख लो, ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन अलॉटेड ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट एंड डिसिप्लिन इन राउंड 1 ऑफ काउंसलिंग, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको
को इस फैज़े पे कॉलेज या कोर्स मिला है राउंड 1 में। अगर वो बच्चा कॉलेज को जॉइन करता है या कॉलेज को वो जॉइन नहीं करता है या वो अपनी सीट को कैंसल करता है, उसके बाद या वो कॉलेज में जाता ही नहीं, यानी कि अगर किसी बच्चे को राउंड 1 में सीट मिली है, अगर वो वहाँ पे एडमिशन करता है, ठीक, या वो वहाँ पे अपना एडमिशन करके कैंसल कर देता है, या वो कैंसलेशन फॉर्म अपना डालता है, या वो उस कॉलेज में फिर जो है वो एडमिशन ही नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, उस कंडीशन में वो बच्चा सेकंड राउंड के लिए तो एलिजिबल रहेगा ही रहेगा, लेकिन इस वाले कॉलेज के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा, इस कॉलेज में इस कोर्स के लिए वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक। वो दूसरे कॉलेज या इस कॉलेज में वो बाकी कोर्सेज रख सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे बीएससी नर्सिंग मिला है जीएमसी जम्मू में, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार मुझे जीएमसी श्रीनगर मिलना चाहिए, मैं तो जाऊँगा ही नहीं जीएमसी जम्मू में, दफ़ा कर लो उसको, मैं जाऊँगा नहीं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जब मैं सेकंड राउंड के लिए जाऊँगा काउंसलिंग के लिए, तो मुझे जीएमसी जम्मू के लिए एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, मुझे जीएमसी जम्मू वहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं मिलेगा, मुझे जीएमसी जम्मू पैरामेडिकल के लिए मिलेगा, मैं उसको रख सकता हूँ, मैं बाकी कॉलेजेस को रख सकता हूँ, लेकिन उस कॉलेज में वो कोर्स जो मैंने राउंड 1 में छोड़ा है, वो उस कॉलेज में वो कोर्स मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि शॉर्ट में आप सेकंड राउंड में जा सकते हैं, कोई और कॉलेज यहाँ पे कर सकते हैं। उसके साथ अगर कोई बच्चा फी अपना अपना जो एडमिशन जो है वो कैंसिल करता है, तो कोई भी कॉलेज उससे कोई भी फी यहाँ पे मांग नहीं सकता है, ठीक। आपको कोई भी फी चार्ज नहीं करनी पड़ेगी। साथ में जब आप सेकंड राउंड में जाएंगे तो भी आपको कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे फॉर फी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, यानी कि फी और डॉक्यूमेंट क्या क्या कॉलेज में रिक्वायर्ड है इसके लिए आपको बोला गया कि आप अपने कंसर्नेड कॉलेज में कांटेक्ट करें, वो आपको बोलेंगे। उसके साथ यहाँ पे प्रिंसिपल और नोडल ऑफिसर्स को बोला गया कि आप जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सिलेक्शन लिस्ट की, उसको डाउनलोड करें। उसके बाद यहाँ पे नोडल ऑफिसर आपकी जो कॉलेज के, उनको बोला गया कि जिस दिन छुट्टी होगी संडे के दिन भी आपको एडमिशन सेक्शन ऑन रखना है। उसके साथ साथ बच्चे वहाँ पे एडमिशन करेंगे, कोई भी हॉलीडे होगी एडमिशन सेक्शन खुला होना चाहिए, बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी एडमिशन आपके होंगे वो कॉलेज वाले ऑनलाइन मोड में करेंगे, ठीक। आपका पोर्टल वगैरह जो भी होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन मोड में ही वहाँ पे आपको कॉलेज वाले उसको अपडेट ऑनलाइन कर देंगे, ठीक। लेकिन आपको तो फिजिकली कॉलेज जाना ही जाना है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 19 सीट्स, बीएससी पैरामेडिकल की 19 सीट्स और बीएससी टेक्नोलॉजी की 1 सीट ये रिजर्व रखी गई है, किसके लिए, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज के लिए, यानी कि पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है, सपोर्ट्स कैटेगरी के लिए, जेकेपीएम के लिए। इन कैटेगरीज के लिए अलग से काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। मोर प्रोबेबली ये शायद ऑफलाइन मोड में ही हॉरिजॉन्टल वाले बच्चों की काउंसलिंग होगी। तो जिसके पास फिर सपोर्ट्स कैटेगरी होगी, जिसके पास फिर पीडब्ल्यूडी होगी, मोर प्रोबेबली उनके लिए अलग नोट्स आ जाएगा, तो वो जाके काउंसलिंग कर सकते हैं। अगर उनको अभी सीट मिली है तो अच्छी बात।